हमको तो बड़े जोर की टट्टी लगी, कोई उपाय बताओ। उसके साथियों ने कहा कि यहाँ क्या उपाय है? अरे उपाय एक ही है, तुम 5 मिनट के लिए टट्टी रोक लो, हम लोग पूजा कर लिया जाए। इसके बाद मंदिर के बाहर चलो, जंगल में टट्टी करो, नदी में पानी मिलेगा, यहाँ कहाँ टट्टी करोगी? उसने कहा वो टट्टी नहीं है, ऐसी टट्टी लगी है अगर 5 सेकंड की देरी हो गई तो मेरा चड्ढी पायजामा खराब हो जाएगा। आज हमारी बड़ी बेइज्जती समाज में हो जाएगा, टट्टी हो गई चड्ढी में, जनता हमारा मजाक उड़ाएगी, हमारी इज्जत बचा लो। उसके साथ ही लगे सोचने, तो एक उपाय निकाल दिया। कहा देखो एक उपाय है, नीचे है बालू, हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो जाते हैं, नीचे कौन देख रहा? सबका ध्यान तो देवी मैया के मंदिर की तरफ लगा हुआ। तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ बालू में, और बालू में हाथ से गड्ढा करना कोई कठिन है नहीं, धीरे से गड्ढा करो, गड्ढा जरा गहरा कर देना, क्योंकि देवी का मंदिर सामने है। धीरे से टट्टी करके बालू की पिंडी बना दो, बालू का चबूतरा बना देना, और चबूतरा जरा मजबूत बनाना, क्योंकि पुजारी लोग जाएंगे। किसी का पैर पड़ गया, टट्टी लग गई तो 10 गाली देगा, कौन बेवकूफ यहाँ टट्टी कर दिया मंदिर के सामने। इसलिए इतना बालू लगा देना कि पता न चले टट्टी का। अब उसको रास्ता मिल गया, तुरंत बैठा, टट्टी किया, पिंडी बनाया, चबूतरा, तुरंत खड़ा हो गया। चड्ढी पायजामा पहन के टनाटन हो गया, पानी तो मिला नहीं, चड्ढी पायजामा पहन लिया, फ्रेश हो गया। अब वो आदमी लगा सोचने कि हम तो अशुद्ध हो गए, पानी मिला नहीं, चड्ढी पहन लिया, हम पूजा कैसे करेंगे? अब फूल माला बतासा सब अशुद्ध हो गई। कहा पूजा स्थगित, अब कल फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, पूजा कल किया जाएगा, आज का प्रोग्राम खत्म। अपना फूल बतासा उसी चबूतरा पर फेंक दिया। जब अशुद्ध हो गया तो फेंक दिया। उसके साथ ही लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे ही सामने टट्टी किया, हम देख रहे हैं, और पानी मिला नहीं, चड्ढी पैजामा पहन लिया, हम भी तो अशुद्ध हो गए। ना देखे होते तो दुनिया में क्या हो रहा कौन जानता, लेकिन देख रहे हैं, इसलिए सब अपना कार्यक्रम स्थगित, पूजा का कल फिर से किया जाएगा सब लोग। अब इतना फूल बतासा तो आज बेकार, सब उसी चबूतरे पर फेंक करके मेला के बाहर निकल गए। पीछे से जनता आ रही, कहा भाई ये कौन देवस्थान है, ये कौन देवी है, चढ़ावा चढ़ा है? तो एक आदमी ने कहा ना ना ये देवी नहीं रे, किसी का गिर गया होगा। तो एक आदमी ने कहा इतना कैसे गिर जाएगा? अरे गिरेगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा गिरेगा, जरूर यहाँ कोई देवस्थान है, सब कोई पैर न पड़े। आप खड़े हो गए लोग घेरा बनाकर, अरे भाई देखो संभल जाओ, पैर न पड़े, पैर न पड़े। तब तक उसी भीड़ में से एक आदमी प्रकट हो गया। उस आदमी को बहुत दिन से पुजारी बनना था, कि कोई जगह मिल जाती हम भी महंत बन जाते, पुजारी बन जाते, जहाँ दान दक्षिणा मिलती हमारी गरीबी चली जाती। आज संजोग से उसको मौका मिल गया। उसने कहा दाव मारा जाए, हो सकता बात बन जाए। उसने आगे बढ़ करके जोर से चिल्लाया, अरे इसी देवी मैया ने हमको रात में सपना दिया है, मेरे ऊपर देवी आई थी। मैंने पूछा, देवी ने कहा था बच्चा मैं कल नदी के किनारे बालू में प्रकट होने वाली हूँ, मेरा प्रगटीकरण होगा बालू में कल। मैंने पूछा मैया आपका नाम क्या रहेगा? तो मैया ने कहा मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। क्या रहेगा? हंगामा। कहा कलयुग में लोग मुझको हंगामा देवी के नाम से पूजेंगे, जानेंगे। अब उसने तो झूठ बोला, लेकिन जनता है क्या करोगे, अंधी बहरी जनता, गतानुगत को लोकांध विश्वास आडंबर पाखंड, कलयुग है। लोगों ने कहा भाई जब देवी का सपना,
इनके ऊपर देवी उतर रही हैं, तो बात तो गलत होगी नहीं, देवी मैया बोल रही हैं, बात पक्की हो गई। तब तो कहा देवी जागरण का गीत गाओ, देवी प्रकट हो रही हैं। 4 आदमी बैठ गए, देवी जागरण का गीत शुरू हो गया। तब तक गीत गाना भी बना लिया, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जगत तारणी हंगामा देवी, भगत तारणी हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर दक्षिणा लेने खड़े रहे, कहा दक्षिणा देते जाओ, सब लोग चढ़ाओ, कम से कम 10-10 तो चढ़ाओ, 10 से ज़्यादा चढ़ाओगे नहीं। जब आप 10 से ज़्यादा नहीं देते हो सत्संगी होकर, 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल, तो दुनिया वाले 10 से ज़्यादा देने वाले हैं, जबकि आपको भरोसा है कि 10 देने वाला 100 पाएगा, 100 देने वाला गुरु महाराज के यहाँ 1000 पाता है, 1000 देने वाला 1,00,000 पाएगा। तब भी आपकी गाड़ी 10 से आगे जाने वाली, चाहे कितनों धनी मानी कानपुर में फैक्ट्री कारखाना लग जाए, कितनों बहू बेटों को नौकरी चाकरी तनख्वाह 2-3 लाख आने लगे, लेकिन जब झोली जाएगी दक्षिणा देना 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल, लेकिन कुछ न कुछ तो आदमी देगा, चाहे देवी की पूजा में जाए, सत्संग में जाए। अब जनता वहां चद्दर लेकर, अरे जल दक्षिणा भी दो, कल से यहाँ देवी मैया का मंदिर भी बनेगा। देवी मैया बालू में कब तक रहेगी? यहाँ खुले मैदान में, यहाँ पुजारी रखा जाएगा। देवी मैया को रोज अब भोग लगेगा सुबह शाम, देवी मैया भूखे कैसे रहेंगी? जनता ने दक्षिणा भी देना शुरू कर दिया। शाम होते होते पुरानी मैया का मंदिर खंडहर हो गया। जनता ने कहा, ओ पुरानी मैया को फूल बतासा चढ़ाते चढ़ाते 10 बरस का समय बीत गया, लेकिन एक भी हमारी मिन्नत मनौती पूरी नहीं हुई। पुरानी मैया पर इतना पैसा खर्च किया नवरात्रि में, हर नवरात्रि में फूल बतासा चढ़ाए, 10 साल हो गया, लेकिन हमारी एक भी मनौती मैया ने पूरी नहीं किया। अब नई मैया का भरोसा है, चलो इधर चला। जनता झुक गई। जनता तो भेड़ है, भेड़। एक भेड़ गड्ढे में गिर जाए, धाम धाम धाम। आप भेड़ों को देखते, एक भेड़ जिते कुआं आ जाए सब मर जाएगी उसी में गिरकर। जनता को धर्म कर्म का क्या पता है? जो गुरुओं ने बता दिया, जो कुछ किसी ने बता दिया थोड़ा बहुत, बस चलो वही पूजा करो। शाम जाते जाते वहां फूल बतासा का टीला लग गया। पुरानी मैया का मंदिर खाली हो, कोई जा ही नहीं रहा है। नई मैया का भरोसा हो गया, नई भक्ति जाग गई, नया रास्ता मिल गया, सब लोग मुड़ गए। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके गुजर रहे थे। राजा ने कहा, मंत्री, देवी का मंदिर तो इधर आगे पड़ा, खंडहर पड़ा है, यहां कौन भीड़ मची, कौन पूजा शुरू हो गई नई नई? मंत्री ने कहा, हुजूर अभी मैं पता लगाता हूं। मंत्री ने जाकर के कहा, भाई ये कहां पूजा कर रहे हो, यहां किसकी बालू में? जनता से आवाज आई, महाराज हंगामा मैया प्रकट हो गई। हम लोग हंगामा मैया की आरती कीर्तन कर रहे, देवी जागरण गीत चल रहा है, कल भोर में मुहूर्त है। अब वही जो पुजारी जिसको बनना तो उसने कहा था कि कल भोर तक मैया प्रकट हो जाएंगी। राजा ने कहा, मंत्री मैं राजा हूं, मैं कोई मूर्ख पागल नहीं हूं, मैंने भी बड़ी कथा भागवत सुनी है। आज तक किसी विद्वान ने हमको ये नहीं बताया कि हंगामा नाम से भी कोई देवी देवता होते हैं। हिंदुओं के जितने ग्रंथ किताब है, रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण, कहीं भी हंगामा देवी का नाम नहीं मिलता। मंत्री मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। मंत्री लोगों से कहो पूजा बंद, ये मेरा राजा आज्ञा है, राजा की आज्ञा है। अब राजा तो राजा होता,
एमपी एमएलए तो नहीं बंद करवा पाएंगे। एमपी एमएलए तो कहेंगे 2 लाख हम भी चंदा देंगे, बनाओ मंदिर यहाँ। क्योंकि नेताओं को वोट लेना है, जनता नाराज हो जाएगी, कल इनको वोट नहीं देगी तो चुनाव जीतेंगे। लेकिन राजा तो राजा, उसको वोट लेना है। राजा तलवार के बल पर राजा बनते थे। राजा इसीलिए सच्चा न्याय कर जाते थे प्रजातंत्र में, इसलिए न्याय की आशा नहीं ज्यादा है। गांव के प्रधानों को देखो आप, यही गांव में ही देख लो, जो प्रधान लोग हैं, एक हारा प्रधान एक जीता प्रधान, गोल बन गई। 3 लोग हैं तो 3 गोल जीता, तो 1 है, 2 हारे हैं, 3 हारे हैं, सबकी गोल है। प्रधान जी प्रधान को न्याय करना है। प्रधान जी जान रहे हैं कि आदमी सही है, मेरा आदमी गलत है, लेकिन प्रधान जी सोचते हैं अगर मैं इसके पक्ष में बात करूंगा तब भी हमको ये वोट देने वाला नहीं है। ये तो हारे प्रधान का आदमी है, इसके मैं पक्ष में बोलूंगा तो 2 वोट और बढ़ाएगा हमारा। इसलिए डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की एक कमजोरी, अच्छाई भी है। ऐसा नहीं कि प्रजातंत्र एकदम बहुत कुछ दिया आपको। आज प्रजातंत्र की दहलीज पर आदमी देखो, सब लोग अमीर गरीब, लेकिन प्रजातंत्र की कुछ कमजोरियां भी हैं। इसमें सही ईमानदारी की बात जल्दी नहीं हो पाई, इसलिए करप्शन के डर रहता। गांव में, परिवार में, समाज में, दिल्ली में, लखनऊ में पक्षपात हो सकता है। ये बोलेंगे हिंदू नाराज हो जाएंगे, ये बात करेंगे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अब जो देखते हैं भाई हिंदू हमारे पक्ष में, हिंदू ज़्यादा हैं, मुसलमान नाराज हो जाएं, कोई हिंदू नाराज ना होने पाए। हिंदू गलत कर रहे हैं, फिर भी सरकार हिंदुओं का पक्ष लेगी, क्योंकि सब हिंदू एक तरफ हो जाएंगे तो कानपुर का एमएलए एमपी उनका जीत जाएगा। मुसलमान अकेले करेंगे क्या? कुछ लोग मुसलमानों पर दाव लगाएंगे, भले मुसलमान गलत कर, उनका बोलेंगे हमको वोट दो भाई, कुछ भले हम कुछ तो वोट मिलेगा, कुछ अपनी बिरादरी का फोन लिया जाएगा, कुछ आप दे दो, हो सकता हम जीत जाएं। पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी में। इसलिए न्याय और गरीबों की रक्षा की बात, जब न्याय नहीं है तो रक्षा कहाँ, इंसाफ नहीं है तो फिर रक्षा भी, बहन बेटियों की इज्जत आबरू भी, ये प्रजातंत्र की बहुत बड़ी कमजोरी है। राजा ने कहा मंत्री पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री जरा फूल बतासा खींचकर किनारे करो। जब फूल बतासा खींचकर किनारे किया तो नीचे मिल गया बालू का टीला, चबूतरा वही। राजा ने कहा भाई ये तो बालू है। तो जिनको पुजारी बनना था अब वो अगुआ बन गए थे। जनता जान गई देवी इन्हीं पर उतर रही है, जनता मानने लगे ही पुजारी यही बनेंगे। पुजारी आगे आए, अपना हाव भाव दिखाए, मालूम पड़ा देवी उतर गई। ऐसा लगे हाथ पैर झाड़ने, राजा को डरवा देंगे। अरे राजा साहब ठहर जाइए, मत मत। राजा ने कहा मंत्री ये तो बालू है, देवी कहाँ है? तो लोगों ने कहा महाराज इसके नीचे देवी हैं, अभी कल भोर तक देवी ऊपर आ जाएंगे, प्रगटीकरण हो जाएगा। राजा ने कहा मंत्री मैं अभी देवी मैया को देखना चाहता हूं, मेरे पास भोर तक समय नहीं है। तो पुजारी ने सोचा अब तो काम गड़बड़ हो जाएगा, भेद खुल जाएगा, पता न बालू में क्या है। यहां तो बालू है, राजा साहब बालू ही देखेंगे, देवी तो मिलेगी नहीं। अब उसमें होना क्या था? पत्थर की मूर्ति रात में बालू में रखना था। एक पत्थर की मूर्ति लाते और गड्ढा खोद कर उसी में गाड़ देते, और उसकी चुरकी ऊपर थोड़ा सा दिखाई देती, फूल बतासा हटाया जाता, कहते देखो देवी प्रकट हो गई, प्रकट हो गई, प्रकट हो गई। रात में तो जनता घर चली जाती। ऐसे दुनिया में धोखा होता है। लेकिन देखो विधि का विधान, राजा पहुंच गए, चालाक राजा। डरपोक राजा होते तो, क्योंकि पुजारी डरवाने लगा ऐसे हाथ झाड़ने, कहा महाराज। राजा ने कहा मंत्री जरा बालू हटाओ, देखो देवी कहाँ है, बालू हटाओ। तो पुजारी लगे डरवाने, कहा महाराज देवी भस्म कर देंगी, आपका राज भंग हो जाएगा, आपका राज पर दुश्मन का आक्रमण हो जाएगा, देवी नाराज, देवी का मुहूर्त कल का है, इस समय मत छेड़िए देवी को, देवी का मुहूर्त सुबह है कल।
राजा ने कहा चाहे मेरा राज भंग हो जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं देवी मैया को अभी देखना चाहता हूं, कितना नीचे हैं। राजा ने कहा मंत्री जरा बालू हटाओ। अब पुजारी का सारा दाव फेल हो गया।